दोस्तों पहला प्रश्न है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा विनायक दामोदर सावरकर और तीसरा है लाला हरदयाल। चौथे ऑप्शन पे है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर जो है इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। चार ऑप्शंस हैं। ए चाणक्य, बी लता मंगेशकर, सी सरोजिनी नायडू और डी है इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली या फिर असामी। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन है विशाखदत्त, वात्स्यायन, पाणिनि या फिर प्लिनी ने। तो पाणिनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, सिंध में। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन हैं शिव, अग्नि, विष्णु और वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है सिंधुवासी सीसा यानी लेड का आयात करते थे। कहाँ से आयात करते थे। सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से या फिर मध्य एशिया से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईरान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है गलत मिलान को दर्शाइए। गलत मिलान को दर्शाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे था, ये सही है। रोपड़ किस नदी के किनारे था। सतलज के। तो ये भी सही है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, ये भी सही है। कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे था। घग्घर नदी के किनारे था। तो ये यहाँ पर हिंडन नहीं होना चाहिए था। हिंडन नदी के किनारे क्या था। हिंडन नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला एकमात्र जो हड़प्पा कालीन स्थल था, सबसे उत्तरी स्थल, वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे पाया जाता है, जबकि कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी के किनारे पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो सही मिलान है, यही गलत मिलान है इसका। प्रश्न नंबर 10 है कालीबंगा स्थित है कहाँ पर। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, भारत के राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे। वैदिक युग के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, गुप्त काल के लोग या फिर मौर्य काल के लोग। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे, यानी लोहे का प्रयोग वो नहीं जानते थे। हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद में ये सभी वेद आए हैं। महाभारत किसने लिखी थी। वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने या फिर कौटिल्य ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास ने। महाभारत किसकी रचना है, वेद व्यास की है। इसको जो है जय संहिता के नाम से लिखी गई थी पहले, उसके बाद में इसे महाभारत कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों भगवत गीता किसने लिखी थी। तो दोस्तों वेद व्यास ने महाभारत की रचना जय संहिता के रूप में की थी, और उसी वेद व्यास ने जो जय संहिता यानी महाभारत जो लिखी थी उसी का हिस्सा है भगवत गीता। तो भगवत गीता का भी जो लेखक हैं वो वेद व्यास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास। रामायण किसने लिखी थी। तो रामायण जो है, जो मूल रूप से रामायण लिखी गई थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। उसके बाद इसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया था वो तुलसीदास द्वारा किया गया था। तो वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है।
कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि? तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, कपिल। प्रश्न नंबर 17 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 40, 18, 13 या फिर 2? तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 108, 18, 16 या फिर 15? तो दोस्तों आपको बता दें कि उपनिषदों की संख्या तो 13 थी। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 13 थी। लेकिन पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद 13 थे, पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 19 है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? ऑप्शन है वरुण की, इंद्र की, लक्ष्मी की या फिर सूर्य की? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी, बाकी वरुण, इंद्र और सूर्य की पूजा होती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? ऑप्शन है आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताना क्या है, वैदिक सभ्यता की विशेषता कौन थी? इसमें एक से अधिक भी हो सकती हैं। आर्य युद्ध काल में कला में अधिक निपुण थे, ये भी सही है। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, तो 4 वर्ण भी थे इसमें। ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, यजुर्वेद में या फिर आरण्यक में? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 14 अध्याय हैं एवं 600 संस्कृत श्लोक हैं। ऑप्शन बी में है 16 अध्याय हैं, 650 श्लोक हैं। ऑप्शन सी 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है 20 अध्याय हैं एवं 400 संस्कृत श्लोक हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 अध्याय हैं एवं 700 संस्कृत श्लोक है श्रीमद् भागवत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से? तो जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ आए थे? पंजाब में, दिल्ली में, दक्षिणी भारत में या फिर गांगेय प्रदेश में? अगर ये पूछा जाए भारत में कहाँ से आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। भारत में सबसे पहले आर्य कहाँ पहुंचे? तो पंजाब में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। दोस्तों जो 4 वर्ण आर्य समाज में थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सभा इसमें नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांसा, तांबा और सोना। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो लोहे के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन जो वैदिक कालीन लोग थे वो लोहा सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों शुरुआत में 3 वेद थे, लेकिन बाद में एक वेद और जुड़ा, तो इसमें वेदों की कुल संख्या 4 हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? भृगु संहिता, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर जातक कथा? तो जो ऋग्वेद है इसको आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अथर्ववेद में। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का जो उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है या भगवद गीता से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया है, जो कि हमारे राज्य चिन्ह में भी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 31 है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है ईसा से 326 ईस्वी पूर्व में, ईसा की मृत्यु की 326 वर्ष बाद
ईसा से 302 वर्ष पूर्व या फिर ईसा से 298 वर्ष पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अलेक्जेंडर ने भारत पर ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों कुल मिला के 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए, लेकिन पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर में, पावापुरी में, लुम्बिनी में या फिर गया में। तो जो लुम्बिनी में है यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया था, यानी किस उसमें बट गया था भाग में? दिगंबर में, श्वेतांबर में। दोस्तों दिगंबर में भी बटा था, श्वेतांबर में भी बटा था। ऑप्शन सी है दिगंबर एवं श्वेतांबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? दोस्तों सबसे पहले जो जैन धर्म के वो थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जो उनके वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो भगवान महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।